बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व शफीइना व क़ुर्रति अयुनिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और दीनी भाइयों, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें रात दिन हम पर बारिश की तरह बरसती रहती हैं। हम हर लम्हा हर सेकंड अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं। एक सेकंड के लिए अगर अल्लाह अपनी रहमत को छीन ले तो हमारी मौत वाक़ई हो जाए। हम जो एक सांस लेते हैं, एक सांस में दो नेमतें हैं। सांस का अंदर जाना ये एक नेमत है और सांस का बाहर निकलना ये एक नेमत है। अगर इंसान एक नेमत के शुक्राने के तौर पर सदैव शुक्र अदा करे तो पूरी जिंदगी उसकी गुजर जाएगी, लेकिन अल्लाह के जो इनामात हैं, जो एहसानात हैं, वो ख़त्म होने वाले नहीं हैं। अल्लाह फरमाता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़्फ़ार। आगे अल्लाह फरमाता है लेकिन इंसान बड़ा जालिम और नाशुक्रा है। पूरी जिंदगी अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करता है लेकिन शुक्र करने के लिए तैयार नहीं होता। अल्लाह की नेमतें खा खा कर इसके दांत गिर जाते हैं, लेकिन ज़बान फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए तैयार नहीं होती। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हें और देंगे। वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, अगर तुम नाशुक्री करोगे तो जान लो कि हमारा अज़ाब बहुत सख्त है। जब नेमत की नाकदरी होती है, जब नेमत पर नाशुक्री होती है तो अल्लाह की पकड़ आती है, वो नेमत छीन ली जाती है उससे। हम अपने बच्चों को आदी बनाएं, खुद आदी बने अल्हम्दुलिल्लाह। खाने के वक्त, पीते वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहने का आदी बनाएं। ध्यान दें, अपने बच्चों की तरबियत करें। मेरा बेटा पानी पीने जा रहा है, ये दाहिने हाथ से पिएगा कि बाएं हाथ से पिएगा? दाहिने हाथ से पानी पीने के लिए आपको तरबियत करनी पड़ेगी, वरना शैतान है जो बाएं हाथ से उसको पानी पिलवाएगा। आपका बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ करके पानी पीता है, खाना खाता है कि नहीं खाता, इस पे ध्यान देना होगा आपको। आप कोई चीज उसको देते हैं, उसको आदी बनाए कि वो जज़ाकल्लाह कहे। हमारे मुसलमान माशरे में, हमारे मुसलमान माहौल में
बच्चों की जो तरबियत होनी चाहिए, जो इस्लामी तरबियत होनी चाहिए, वो सही मानों में नहीं हो रही। बच्चा गाली बकना सीख जाता है, गंदी से गंदी गाली बक लेता है वो, लेकिन जज़ाकल्लाह कहना या सलाम करना या बिस्मिल्लाह करना उसको नहीं सिखाया जाता। एक मौलाना लिखा है कि मैं जहाज से सफर कर रहा था, मैं जहाज से सफर कर रहा था, एक अंग्रेज औरत अपने बच्चे को खिला रही थी, खाना खिला रही थी। जब एक चम्मच उसके मुंह में डाले तो बोलती थी से थैंक यू, से थैंक यू। मौलाना ने लिखा तकरीबन 25 मरतबा उसने अपने बच्चे से कहलवाया से थैंक यू, बेटा थैंक यू कहो। और जब एक चम्मच बच्चे ने अपने हाथ से माँ को खिलाया तो माँ ने कहा थैंक यू। ये बच्चा कहाँ जाना है? ये मगरिबी कौम है, ये बच्चों की ऐसी तरबियत कर रहे हैं। ये हमारा सबक था जिसको हम आज भूल चुके हैं। खुद शुक्रगुजार बने, शुक्रगुजार बने, बच्चों को शुक्र करने का आदी बनाए। कोई पूछे क्या हाल है, सबसे पहले कहे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बाद में अगर कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी, उसको बाद में बताया। हमारी आदत ये बन गई है, कोई पूछता है खैरियत, अरे साहब खैरियत कहाँ से, खैरियत कहाँ है, शिकवा शिकायत वहीं से शुरू कर देता है। आप जिंदा हैं, सही सालिम हैं, आपके जिस्म के आज़ा दुरुस्त हैं, ये कब नेमत है। 2 किडनी अल्लाह ने दी, 2 गुर्दे अल्लाह ने दिए हैं। जिसकी किडनी खराब हो जाती है, जिसका गुर्दा खराब हो जाता है, उससे पूछिए कि किडनी की कीमत क्या होती है। लाखों रुपए देने के बावजूद उसको ये किडनी नहीं मिला करती। अल्लाह ने मुफ्त में हमें दे रखा है। पूरे जिस्म के अंदर एक कारखाना है। अल्लाह फरमाता है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपने आप में देखो, अपने आप को देखो। ये अल्लाह ने दिमाग दिया, अगर अल्लाह दिमाग ना देता तो हम पागल होते, अल्लाह आंख ना देता तो हम अंधे होते, अल्लाह कान ना देता तो हम बहरे होते, अल्लाह ज़बान ना देता तो हम गूंगे होते। अल्लाह ने जो इज्जत दी है, अल्लाह ने जो मकाम दिया है, ये अल्लाह का शुक्र है कि आज हम इज्जतों भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। वरना कसम खुदा की, अगर गुनाहों में बदबू होती या गुनाह का कोई रंग होता तो शायद हम में से कोई किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक ना होता। आदमी कह देता कि मेरे पास से चले जाओ, तुम फला गुनाह करके आए हो, तुम्हारे अंदर से फला गुनाह की बदबू आ रही, तुम मेरे पास ना बैठो। अगर गुनाह का कोई रंग होता तो हम शर्म के मारे किसी के सामने नहीं जाते। ये अल्लाह ताला ने सत्तारी का मामला फरमाया है, ये अल्लाह ताला ने पर्दा पोशी कर रखा है कि हम इज्जत के साथ एक दूसरे के सामने जाते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं। अगर कोई हमारी तारीफ करे, फौरन आप अल्लाह की तारीफ करें, क्योंकि हकीकत में सारी तारीफ के लायक अल्लाह की जात है। उसी ने हमें ये मकाम दिया है। आप देखें, चौराहों पे जाके देखें, छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते नजर आएंगे। आप सड़कों पे जाके देखें, औरतें भीख मांगती नजर आएंगी। हमारे बच्चे घर में हैं, हमारी माए बहनें घर में इज्जत के साथ हैं, उन्होंने कोई गुनाह नहीं कर रखा, उनका कोई कसूर नहीं है। ये अल्लाह का फजल है कि हमारे बच्चे खाना खा के लिहाफ में आराम से सो रहे हैं, हमारी माए बहनें घरों में इज्जत के साथ हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास आप जाके सड़कों पर देखें, फुटपाथ पे जाके देखें, फुटपाथ पे जाके देखें, ओढ़ने के लिए नहीं है, चिमकी ओढ़ के वो सो रहे हैं, उनके पास कंबल मैसर नहीं है। कितनों को देखेंगे आप ऐसे मिलेंगे कि नाली से पानी पीता हुआ आप देखेंगे, कितनों को देखेंगे कि कचड़े से खाना उठा के खाते हैं वो। आज हम घर में इज्जत के साथ पेट भर खाना खा लेते हैं, ये अल्लाह का एहसान नहीं है। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो शुमार नहीं कर सकते।
इतनी नेमत अल्लाह ने दी है, लेकिन अल्लाह ने कभी एहसान नहीं जताया। बंदा बंदे के साथ एहसान करता है, वक्त आता है तो एहसान जता देता है, जबकि अल्लाह फरमाता है ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। देखो अपने सदकात को एहसान जताकर तकलीफ पहुंचा के बर्बाद ना करो। कि अगर कोई किसी को कुछ देता है और वक्त आता है तो फिर वो एहसान जता देता है। बदतरीन हालत में क़यामत के दिन ये होगा, बदतरीन हालत में होगा जो एहसान करके जो एहसान जताता है। अल्लाह ने कभी एहसान नहीं जताया, लेकिन मैं अपने मुताले के हद तक, मैं अपने इल्म के हद तक बताता हूं कि पूरे कुरान में अल्लाह ने अपनी नेमतों का शुमार कराया है और अल्लाह ने अपनी नेमतों का तस्करा किया है। सिर्फ 2 नेमतें ऐसी मिली हैं जिन पर अल्लाह ने एहसान जताया है। कितनी अजीम होंगी वो नेमतें, कितनी बड़ी होंगी वो नेमतें कि अल्लाह ने इन 2 नेमतों पर एहसान जताया। पहली नेमत क्या है? ईमान की नेमत, दीन की नेमत, तौहीद की नेमत। ये ईमान की नेमत जो अल्लाह ने दी है, ये अल्लाह ने एहसान जताया। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान। बल्कि ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने तुम्हें ईमान की दौलत से मालामाल किया है। ये तुम क्या एहसान जताओगे? तुम क्या एहसान जताओगे? ये अल्लाह का एहसान है तुम्हारे ऊपर कि अल्लाह ने तुम्हें साहिब ईमान बनाया है। ये ईमान इतनी बड़ी नेमत है हमारे पास, इतनी बड़ी दौलत है हमारे पास कि अल्लाह ने एहसान जताया है। हम इसको मामूली ना समझें। इससे बड़ी कोई नेमत नहीं हो सकती कि आदमी अगर गुर्बत में मर जाएगा तो सिर्फ जान जा सकती है, लेकिन ईमान के बगैर अगर दुनिया से चला गया उसकी पूरी आखिरत तबाह हो जाए। इस नेमत को हम समझें कि अल्लाह ने कितनी बड़ी हमें नेमत दी है और हम इसकी नाकदरी करते हैं। हमें एहसास नहीं होता कि हमारे पास कितनी बड़ी दौलत है। ईमान के मामले में हमारा हाल बच्चों की तरीके से हो जाता है। जिस तरीके से किसी बच्चे को अगर सोने की बॉल दे दी जाए, सोने की गेंद दे दी जाए, वो उसको खेलेगा जाके, उसकी कीमत नहीं जानता। हमारा हाल ईमान के मामले में पागल और मजनू की तरीके से है। जैसे किसी पागल को आप चेक पे लाखों रुपए लिखकर सिग्नेचर करके आप दे देंगे, वो उसको फाड़ के फेंक देगा। वो उसकी कदर नहीं जानता कि ये कागज है क्या चीज। ईमान की नेमत को समझें, सबसे बड़ी नेमत है। और जो शैतान इसी को हमसे छीनना चाहता है, हमारी नस्लों से छीनना चाहता है। मैं आज बहुत दर्द के साथ कहता हूं कि सब्जी मंडी में, मछली मंडी में सब्जियों की क्या बोली लगती होगी, आलू और टमाटर की क्या बोली लगती होगी, मछली की क्या बोली लगती होगी, कि आज दुनिया की मंडी में ईमान की बोली लग रही है। लोग ईमान बेचने को तैयार हैं, ईमान बेचने को तैयार है। हदीस में आता है एक वक्त आएगा युस्बिहु रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा, कि आदमी सुबह करेगा ईमान की हालत में, शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा। व युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा, शाम करेगा वो ईमान की हालत में और सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। व यबीउ दीनहु बिअरदिन मिन दुनिया, दुनिया के चंद टकों के लिए अपने ईमान का सौदा कर लेगा। वोट और नोट के नाम पे वो सौदा कर लेगा। इस कीमत को समझे हम। बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें दी है। ये नेमत सिर्फ उसी को मिलती है जिससे अल्लाह राजी होता है। अल्लाह दौलत उसको भी देता है जिससे राजी होता है, दौलत उसको भी देता है जिससे अल्लाह नाराज होता है। लेकिन कसम खुदा की, दीन की नेमत अल्लाह उसे देता है जिससे अल्लाह राजी होता है। इस नेमत को हम समझें। हम जब खाना खाते हैं, अनवा अक़साम के लजीज खाने जब हमारे दस्तरखान पे होते हैं और जब उसको हम खाते हैं तो क्या दुआ पढ़ते हैं?
खाना खाने के बाद की दुआ क्या पढ़ते हैं हम? बहुत से लोगों को याद नहीं हुई। दुआओं का खास एहतमाम करें। छोटी छोटी दुआएं ये नियत करके जाएं आप यहाँ से, इंशाअल्लाह हम दुआओं को याद करेंगे। ये दुआ मोमिन का हथियार है। अद्दुआ सिलाहुल मुमिन, दुआ मोमिन का हथियार है, बहुत बड़ा हथियार है ये मोमिन का। दुआओं का एहतमाम करें। मिसाल के तौर पर आदमी बैतुल खला गया, अब वहां पढ़ने की जो दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस, हदीस पाक में आता है कि गंदी जो नापाक जगह होती है वहां खबीस शयातीन रहते हैं, खबीस शयातीन रहते हैं वहां पर। जब वहां जाओ तो अल्लाह की पनाह मांग लो। जब ये दुआ पढ़ करके आदमी बैतुल खला में जाएगा तो अल्लाह पर्दा डाल देते हैं, फिर वो नजर नहीं आएगा। औरतें इन दुआओं का एहतमाम करें, अल्लाह पर्दा डाल देगा, शयातीन के असरात से महफूज रहेंगे। बच्चों को आदी बनाएं। तो दुआ सिखाई गई खाने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। ये दुआ पढ़ते हैं। ऐ अल्लाह, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमें खिलाया, हमें पिलाया, हमें मुसलमान बनाया। ये कहां से आ गई? उलमा बैठे हैं यहाँ पर, अगर तस्करा होता तो यूं होता, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अमना व सक़ाना व जअलना मिनल आकिलीन औ व जअलना मिनश शारिबीन। सारी तारीफ अल्लाह के लिए जिसने हमें खिलाया, पिलाया, हमें खाने वालों में से बनाया, पीने वालों में से बनाया। बहुत सोचने वाली बात है। खाने का दस्तरखान लगा हुआ है, हम खाना खा रहे हैं, अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब दुआ पढ़ रहे हैं वजअलना मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह ने मुसलमान बनाया। ये बताने के लिए कि तुम दुनिया की उम्दा से उम्दा नेमत को इस्तेमाल कर लो, उम्दा से उम्दा खाना खा लो, उम्दा से उम्दा चीजें खा लो, लेकिन याद रखो सबसे बड़ी नेमत इस्लाम की नेमत है, सबसे बड़ी नेमत ईमान की नेमत है कि ये शुक्र अदा करो, वजअलना मिनल मुस्लिमीन। ऐ अल्लाह, आपने हमें मुसलमान बनाया। खाना तो दूसरे मज़ाहिब के लोग भी खाते हैं, दस्तरखान उनके सामने भी लगता है, वो भी खाना खाते हैं, वो भी पानी पीते हैं, लेकिन अल्लाह हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि वजअलना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। हम एतराफ करते हैं हम तेरे आजिज बंदे हैं, हम तेरे कमजोर बंदे हैं, मेहनत करते हैं, हलाल खाते हैं। अल्लाह ये जो नेमतें दी है बेशक तूने खिलाई है, लेकिन सबसे बड़ी नेमत जो तूने दी है वो ईमान की नेमत है। हम इसका इतराफ करते हैं कि वजअलना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। डरने की बात नहीं, फख्र होना चाहिए ईमान की नेमत पर, इस्लाम की दौलत पर फख्र करना चाहिए। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअा इलल्लाह व अमिला सालिहान व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वो डंके की चोट पर कहे कि मैं मोमिनीन में से हूँ, मैं मुसलमान हूँ। मुझे इस बात पर फख्र है, मुझे इस बात पर अगर फख्र है कि मैं सच्चा और पक्का हिंदुस्तानी हूँ, तो इससे बढ़कर मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं मुसलमान। एक मुसलमान कौम का गद्दार नहीं हो सकता, एक मुसलमान वतन का वफादार होता है, वतन के लिए जान निछावर करता है, जब जरूरत पड़ती तो आगे आगे अपने आप को पेश करता है। अगर हमें इस बात पर फख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं, तो हमें इस बात पर भी फख्र है कि मुसलमान है। डंके की चोट पे कहना चाहिए कि मुसलमान। वरना याद रखिए कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दौरे खिलाफत में मुल्क शाम का उन्होंने सफर किया। मामूली लिबास था अमीरुल मोमिनीन के बदन पर। मुसलमानों के बादशाह अमीरुल मोमिनीन सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मुल्क शाम का सफर करते हैं। वहां पहुंचे तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल अशरे मुबश्शरा में से है। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु
उन्होंने मशवरा दिया, अमीरुल मोमिनीन अपना कपड़ा बदल लें, ये बेवंदे के कपड़े आप पहने हुए हैं, क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे, ये जो थिंकिंग है लोग क्या कहेंगे, ये बड़ी खतरनाक, ये करें लोग क्या कहेंगे, लोग सिर्फ इतना कहेंगे जब मरेंगे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बस इतना ही कहेंगे। सारी जिंदगी हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, आखिर में लोग कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बस यही लोग कहते हैं। लोगों की सोच पे जाएंगे तो आप ईमान के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकते। सहाबी रसूल हैं हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु अन्हु, वो अजम में, अरब के अलावा पूरी दुनिया को अजम कहा जाता था। गालिबन नहावंद में या कोई और जगह थी जहां पर बड़े बड़े सरदार बैठे थे और दस्तरखान लगा और हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ से लुकमा गिर गया, उन्होंने उसको उठाया। लुकमा गिर जाए ये तालीम हमें दी गई है कि उसको उठा के अगर कुछ लग गया तो साफ करके उसको खा लेना चाहिए। तो कोई नहीं जानता कि खाने के किस हिस्से में अल्लाह ने बरकत रखी। उन्होंने उसको साफ किया और खाने लगे तो बगल में एक साथी थे, वो कहुनियों से मार के उनको कह रहे क्या कर रहे हैं आप, बेइज्जती होगी। ये बड़े बड़े बादशाह, ये वज़रा बैठे हुए हैं, ये क्या सोचेंगे कि अरब के लोग नदीदे हैं, इनको खाना नहीं मिलता कि गिर जाए खाना जो है उठा, क्या सोचेंगे, इन पर क्या असर पड़ेगा। तो बड़े इत्मीनान से सहाबी रसूल, बड़े इत्मीनान से आशिक रसूल हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, इन बेवकूफों की वजह से मैं अपने हबीब, अपने महबूब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत छोड़ दूं, ये हमसे नहीं हो सकता। सहाबा के सच्चे आशिक रसूल कि सुन्नत का दामन कहीं ना छूटने पाए, दुनिया के जिस मुल्क में भी गए उन्होंने सुन्नत का दामन कहीं भी नहीं छोड़ा। आज हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। शादियों में जाइए, बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात मैं आपको बताऊं कि आपके जो होटल हैं, अच्छे से अच्छे होटल, अच्छे से अच्छे हॉल, वहां का की रिपोर्ट ये है कि सबसे ज्यादा बर्थडे पार्टी मनाने मुसलमान आते हैं। पूरी जिंदगी की पूंजी एक एक शादी में लोग बर्बाद कर दे रहे हैं, सिर्फ नामवरी के लिए, दिखावे के लिए, मुकाबले के लिए कि मेरे बेटे की शादी है, ऐसा इंतजाम हो कि हंगामा मच जाए पूरे महल्ले में। मेरी बेटी की शादी है, 5 स्टार होटल में एहतमाम होना चाहिए। पूरी जिंदगी की पूंजी एक एक शादी में लोग बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ नाम के लिए, और नाम नहीं होता है। कितना भी आप इंतजाम कर लें, ये इंसान जो अपने रब की खा के उसका शुक्र अदा नहीं करता, ये आपका क्या शुक्र अदा करे। जो रात दिन अल्लाह की नेमत खा के जब अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता तो फिर जो है आपका क्या शुक्र अदा करेगा। एक बनिया, एक किताब में पढ़ा कि एक बनिया की शादी थी, उसने बहुत अच्छा इंतजाम किया था, खाना खिलाया लोगों को और सबको। उस जमाने में 1-1 रुपए भी उसने बांटा, नाम होगा लोग तारीफ करेंगे। जब बांट दिया, बारात रुक गई, रात हो गई, तो ये मुआयना करने के लिए कि देखें लोग हमारी तारीफ कैसी तारीफ लोग कर रहे होंगे, ऐसा जबरदस्त हमने इंतजाम किया, पैसा भी साथ में दिया है, बड़ी तारीफ हो रही होगी। ये टहल रहे थे, टहलते देखा 2 आदमी आपस में बात कर रहे थे। बनिया रुक गया बात सुनने के लिए। वो दोनों कह रहे कि ससुरा बनिया को देखो, 1-1 रुपए दिया, 2-2 रुपए दे देता तो उसका क्या बिगड़ जाता है। 1 रुपया दिए तो ससुरा कहलाएगा। तो लोगों को आप मुतमईन नहीं कर सकते, आप लाखों का इंतजाम कर दें लेकिन कमी उसमें निकालेंगे क्यों? क्योंकि इंसान खुद नाकिस है, उसके हर काम में नक्स होगा। सिर्फ कमाल अल्लाह की जात में है और उसके काम में कमाल है। इंसान जो भी काम करेगा, इन्नल इंसान खुलिका ज़ईफ़ा, इंसान तो कमजोर पैदा हुआ है, उसके काम में तो कमी रहेगी ही। तो लोग नामवली के लिए मरे जा रहे हैं, दिखावे के मरे जा रहे हैं, नाम कुछ नहीं होता, उल्टा लोग बाद में जाके बुराई करते हैं।
तो इंसानों से उम्मीद न लगाइए कि आपकी तारीफ करेंगे। जिसने इनको पैदा किया है, जो इनको रोजी देता है, बीमार होते शिफा देता है, औलाद देता है, इज्जत देता है, जब उसकी तारीफ ये इंसान करने को तैयार नहीं तो हमारी आपकी औकात क्या है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को मशवरा दिया हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु अमीरुल मोमिनीन, आप कपड़ा बदल लीजिए, पेवन लगा हुआ है, ये लोग क्या सोचेंगे। जलाली थे हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, बॉस थे, बॉस जलाली थे, कांपते थे लोग उनके नाम से कांपते थे। हदीस पाक में आता है कि शैतान हजरत उमर जिस रास्ते से हजरत उमर को जाए, शैतान उस रास्ते से नहीं गुजरता। एक मरतबा जा रहे थे, पीछे से 2-3 लोग और थे, खाली मुड़ के देख लिए, सब जमीन पे गिर गए। ऐसा रोब अल्लाह ने दिया था। जलाली थे, जलाल गालिब था हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह। जब हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन आप लिबास तब्दील कर लीजिए, एक फेंट मारा उनके सीने पर, एक फेंट मारा और फरमाया अवला गैरुका यक़ूलु या अबू उबैदा, अबू उबैदा तुम सहाबी रसूल होकर ये राय दे रहे हो, तुम नबी के सहाबी होकर ये मशवरा दे रहे हो, तुमने नबी की जिंदगी को करीब से देखा, उसके बाद ऐसी बातें कर रहे हो। फिर फरमाया कान खोल कर सुन लो, इन्नकुम कुंतुम अदल्लन्नास व अक़ल्लन्नास व अहक़रन्नास फ़अअज़्ज़कुमुल्लाहु बिल इस्लाम फमहमा तत्लुबुल इज़्ज़त बिग़ैरिही युज़िल्लुकुमुल्लाह। ऐ अरबो कान खोल के सुन लो, तुम दुनिया के ज़लील तरीन कौम थे, अल्लाह ने इस्लाम के जरिए से तुम्हें इज्जत वाला बनाया। तुम दुनिया के कमजोर तरीन कौम थे, अल्लाह ने ईमान के जरिए तुम्हें ताकत वाला बनाया। तुम दुनिया के गरीब तरीन कौम थे, अल्लाह ने ईमान के जरिए तुम्हें मालदार बनाया। याद रखो, ईमान और इस्लाम को छोड़कर किसी और चीज के जरिए इज्जत हासिल करना चाहोगे, अल्लाह तुम्हें जलील करके रख देगा। जब कभी भी इस्लाम को छोड़कर तुम किसी और चीज के जरिए इज्जत हासिल करना चाहोगे, अल्लाह तुम्हें जलील करके रख देगा। नानु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम वो लोग हैं अल्लाह ने इस्लाम के जरिए हमें इज्जत दी। खुदा के वास्ते इस नेमत की कदर करें। अल्लाह इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने एहसान जताया। दूसरी नेमत जिस पर अल्लाह ने एहसान जताया है वो है हम सब के आका मक्की मदनी मोहम्मद अरबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बेशक आपका दुनिया में तशरीफ लाना इतनी बड़ी नेमत की अल्लाह ने एहसान जताई। इस नेमत पर लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, ईमान वालों पर ये अल्लाह का एहसान है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ईमान वालों पर अल्लाह का ये एहसान है कि उसने इनके बीच में नबी को भेजा, नबी को मबूस फरमाया, जो इनको किताब की तालीम दे, इनका तस्किया करे, हिकमत की तालीम दे और उनकी आमद से पहले ये खुली हुई गुमराही में थे। अरब के लोग, दुनिया के लोग खुली गुमराही में थे। ये अल्लाह का एहसान है कि उसने नबी को मबूस फरमाया। हमारे नबी के बेशक हमारे नबी का दुनिया में तशरीफ लाना, आपकी तशरीफ आवरी इतनी बड़ी नेमत है, अल्लाह ने एहसान जताया है कुरान में। लेकिन होता क्या है, साल में एक दिन में चंद घंटे नबी का तज़किरा कर दिया जाता है, विलादत का तज़किरा हो जाता है। हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, आपकी पैदाइश हुई, बस इसी पे तज़किरा हो जाता है, बस फिर पूरे साल छुट्टी। हमारे नबी का बचपना भी था, नबी जवान भी हुए थे, नबी ने तिजारत भी किया था, नबी ने शादी भी की थी, नबी ने मामलात भी किए थे, नबी के अखलाक कैसे थे, नबी की माशरत कैसी थी, ये तज़किरा नहीं होता। फिर एक साल बाद फिर तज़किरा हुआ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, दुनिया मुनव्वर हो गई और पूरी दुनिया चमक उठी, और फिर पैदाइश का तज़किरा हो गया, खत्म। यानी हम अपने तकरीर में, अपने बयान में नबी को बड़ा होने ही नहीं दे रहे, बस वही पैदाइश का तज़किरा करके छुट्टी। क्यों?
उनकी पैदाइश का तस्करा करने में अमल की जरूरत नहीं पड़ती। नबी पैदा हुए निहायत हसीन और जमील। अब आपके जैसे अपने कान तो बना नहीं सकते, आंख तो बना नहीं सकते, चेहरा बना नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ने जो तख्लीक फरमाई थी आपकी कि हजरत हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी तारीफ में कहते हैं व अहसन मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। आपसे ज्यादा हसीन, आपसे ज्यादा खूबसूरत मेरी आंखों ने कभी किसी को नहीं देखा। वो अजमल मिनका लम तलिद निसाउ, आपसे ज्यादा खूब रूह, आपसे ज्यादा जमाल वाला किसी माँ ने किसी औरत में कोई बच्चा नहीं जना। खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन, आप तमाम ऐब से, तमाम नक्स से, तमाम कमी से पाक साफ पैदा किए गए। कअन्नका खुलिक़त कमा तशाउ, गोया आपकी तख्लीक आपकी मंशा के मुताबिक हुई। ये तारीफ है। लेकिन याद रखिए सिर्फ आपके विलादत, बेशक इसमें भी सवाब मिलता है, आपकी विलादत का तज़किरा हो इसमें भी ये भी सवाब है। यहाँ तक कि आपके सामान का तज़किरा अगर किया जाए, आपने जो तलवार इस्तेमाल की उसका तज़किरा हो, जिस सवारी पे आपने सवारी की उसका तज़किरा हो, जिस ऊँटनी का दूध आपने पिया उसका तज़किरा हो, जिस कुएं का पानी आपने पिया उसका तज़किरा हो, मदीने की गलियों का तज़किरा हो, वहाँ के मकानात का तज़किरा हो, वहाँ की चीजों का तज़किरा हो। कसम खुदा की हमारा ईमान है ये तज़किरा करना भी इबादत है। लेकिन सिर्फ इसी पर इत्तेफा कर लिया जाए, आगे लोगों को ना पता, क्यों नहीं? क्योंकि आगे अमल का मामला शुरू होता है, आगे अमल करना पड़ेगा और वो हम नहीं करना चाहते, वो हम नहीं करना चाहते। जैसे किसी ने कहा नबी का नाम और नबी का जिक्र सुनकर झूम जाते हैं और जब अमल की बारी आती है तो घूम जाते हैं, वही हम नहीं करना चाहते। जिस मकसद के लिए हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, जो तालीम आपने दी, जिस तालीम को आपने आम करने के लिए जिद्दोजहद की, और यहाँ तक आपने फरमाया कि अगर ये दुनिया वाले मेरे एक हाथ पे चांद ला के रख दें, एक हाथ पे सूरज ला के रख दें, तब भी मैं जो दावत लेके आया हूँ इससे रुकने वाला नहीं हूँ। या तो अल्लाह इस दीन को गालिब करेगा या मेरा काम तमाम हो जाएगा इस काम को करते करते। जो मिशन लेके आ पाए थे, जो काम लेके आ पाए थे, वहां अमल करने की जरूरत पड़ेगी और अमल से हम पीछे भागते। मिसाल के तौर पर हदीस पाक में आता है, एक साहबी फरमाते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकरहु नौम क़ब्ल अल-इशा वल हदीस बाद, कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईशा से पहले सोने को नापसंद फरमाते थे। नमाज ईशा से पहले सोने को नापसंद फरमाते थे और नमाज ईशा के बाद गुफ्तगू करने से, किस्सा कहानी सुनाने को नापसंद फरमाते थे। दो बातें बताई गई। नमाज ईशा से पहले सोने में दो बात होगी, या तो वो सोएगा तो ईशा की नमाज नहीं पढ़ेगा, अगर वो सो जाएगा तो ईशा की नमाज नहीं पढ़ेगा। अगर घर वालों ने उसको जगा भी दिया, कच्ची नींद से उठेगा, नमाज के लिए जाएगा तो काहिनों की तरीके से नमाज पढ़ेगा, कभी जमाई लेगा, कभी मुंह खोलेगा, कभी हाँ हाँ करेगा, नींद आ रही उसको, नींद में नमाज पढ़ेगा। तो आपने नापसंद फरमाया कि ईशा की नमाज पढ़े बगैर कोई सोए। इल्ला कि उलमा ने इजाजत दी है कि रमजान मुबारक के महीने में रात में अगर इबादत करना हो तो उसके लिए इजाजत है कि वो मगरिब बाद सो सकता है। वल हदीस बाद, ईशा की नमाज के बाद बातचीत करने को आप नापसंद करते थे कि ताखीर ना हो, ताकि लोग जल्दी सोए तो तहज्जुद पढ़ने वाले तहज्जुद में उठ जाएं, नहीं तो कम से कम फजर की नमाज में सब रहे। ये हदीस की बात कर रहा हूं मैं। आप बातचीत करने को, किस्सा गोई को नापसंद फरमाते थे ईशा की नमाज के बाद। उलमा ने लिखा है
कि 3 लोग ऐसे हैं जिनके लिए इजाजत है कि वो ईशाबाद बात कर सकते हैं। ला समरा इल्ला ली सलास, किस्सा कोई बातचीत की इजाजत नहीं है मगर 3 लोगों को, लिअरूसिन व मुसाफिरिन व मुतहज्जिदिन बिल्लैल, 3 लोगों को इजाजत है कि वो बात कर सकते हैं। मुसाफिर, सफर पहले लोग किया करते थे, काफिला चला करता था तो रात में जागना पड़ता था, पता चला सो गए और डाकू पूरा सामान लेके चले जाएं, चोर पूरा सामान लेके चले जाएं। तो मुसाफिर अगर सफर कर रहा, रात में वो जागे, अगर ट्रेन में हो जागे, सवारी पे जा रहा हो जागे, उसको इजाजत है। तहज्जुद पढ़ने वाले अगर चंद लोग हों और उनको तहज्जुद पढ़ना, ये डर है कि सो जाएंगे तो तहज्जुद की नमाज चली जाएगी, आपस में वो बातचीत करके रात में जाग सकते हैं ताकि तहज्जुद की नमाज पढ़ लें। और जिसकी नई नई शादी हुई है, नया नया जोड़ा जिसकी शादी हुई है, वो मियाँ बीवी ईशा की नमाज के बाद बात कर सकते हैं। कब तक? ये भी सवाल है, कब तक भाई? नए नवेला कब तक रहेगा आदमी? तो एक हदीस का, एक अरबी का मुहावरा है, इसका लुत्फ तो मौलाना लोग लेंगे। सुरूर शहरिन व हुमूम दहरिन व लुज़ूम महरिन, यानी किसी ने मजाक में कहा कि शादी क्या है, 1 महीने की हंसी, 1 महीने की खुशी, जिंदगी भर का गम और महर अलग से दो। 1 महीना नए नवेला रहेगा, बस 1 महीना। तो इनके लिए गुंजाइश है कि वो आपस में बात कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी कोई जरूरत पड़ जाए, कोई दीनी काम हो, कोई मशवरा हो तो कर सकता है, इसकी इजाजत है। एक दूसरी हदीस है कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दौरे खिलाफत में हज करने गए हुए थे, मकाम अरफा में आपका क़याम था। एक सहाबा आए, उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, हम कूफा से आए हैं, वहाँ पे एक शख्स है जो अपने हाफिजे से कुरान लिखवाता है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नाराज हो गए, पूछा कौन है वो कौन है? तो बताने वाले ने बताया कि वो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु है। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने हाफिजे से अगर कुरान मजीद लिखवाते हैं तो उनके लिए इजाजत है। क्योंकि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि ईशा की नमाज के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा करने के लिए सिद्दीक़ अकबर को बुलाया। मैं भी आपके साथ था और मशवरे में ताखीर हुई। उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़ने के लिए दरवाजे तक आए तो मस्जिद नबवी में हजरत एक साहब थे जो कुरान की तिलावत कर रहे थे, बहुत शानदार आवाज़ें पढ़ रहे थे। तो आपने फरमाया अगर कोई ये चाहे कि उस तरीके से कुरान पढ़े जिस तरीके से नाजिल हुआ है तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद की तरह तिलावत। इस हदीस से पता चलता है कि अगर कभी कोई दीनी प्रोग्राम हो, कोई दीनी जलसा हो, कोई ऐसा मशवरा हो तो फिर आदमी ईशा की नमाज के बाद कर सकता है, लेकिन फजर की नमाज ज़ाय ना हो। वरना पूरी रात आपने तकरीर सुनी, पूरी रात आपने जलसे में तकरीर सुनी और फजर की नमाज में आप सो गए, पूरा किए किराए पर पानी फेर दिया। तो इजाजत है, गुंजाइश है कि ईशा फजर की नमाज फौत ना हो। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आउरी ऐसी नेमत है जिस पर अल्लाह ने एहसान जताया है। और अल्लाह फरमाता है व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिन मुबीन, आपकी आमद से पहले, आपकी तशरीफ आउरी से पहले खुली हुई गुमराही में थे। दुनिया के लोग, अरब के लोग खुली हुई गुमराही में थे। अकीदे के एतबार से, इबादत के एतबार से, मामलात के एतबार से, अखलाक के एतबार से, माशरत के एतबार से, हर एतबार से खुली हुई गुमराही में थे। 2-4 मिसालें मैं देता हूँ, मैं मुआज़रा करता हूँ आपके सामने कि ज़माने जाहिलियत में लोग बुतों की पूजा करते थे, बुतों की परस्तिश करते थे। सफर करते थे तो अपने साथ पत्थरों को लेकर
लेके आते, बल्कि अगर ना होता तो वहीं पर 2-3 पत्थर लेके आते, धूल करके एक से चूल्हा बनाते, एक को पूजा करने के लिए रख लेते। घर घर में बुत था, आप सुनते रहते हैं। काबतुल्लाह में बुत था, 360 बुत रख करके पूजा जाता था। लेकिन जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई और आपने जब उनके कुलूब पे मेहनत की और जब सहाबा किराम ने अपने हाथों को नबी के हाथ में दिया और बैत किया, ऐसी तब्दीली आई कि किताब उठा के आप देखें, हजर अस्वद, हम सबका ईमान है कि हजर अस्वद से मुबारक कोई पत्थर नहीं। हम सबका ईमान है कि हजर अस्वद जन्नत से आया वो पत्थर। और हदीस से पाक में आता है कल क़यामत के दिन हजर अस्वद को अल्लाह आँख देगा, जिससे वो लोगों को पहचानेगा। अल्लाह ज़बान देगा, जिसने उनको उसका बोसा दिया है या इस्लाम किया है, कल अल्लाह के सामने वो गवाही देगा। हजर अस्वद को देखकर हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इन्नका हजर ला तदुर वला तनफा, मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, ना नफा पहुँचा सकता है ना नुकसान पहुँचा सकता है। अगर मैं अपने हबीब, अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा लेते हुए, चूमते हुए नहीं देखता, मैं तुझे कभी भी बोसा न लेता। ऐसी तब्दीली आई कि हजर अस्वद को देख के फारूक आज़म ये फरमा रहे हैं। और आज हमारा हाल कि हमारा अगर ये अकीदा हो गया कि ये पत्थर पहनने से हो जाएगा अंगूठी में, ये अकीद है, और जो है फला पत्थर पहनने से कुछ फायदा हो जाएगा, पत्थरों में कोई तासीर नहीं है। ये बेवकूफ बनाते, कोई तासीर पत्थर में नहीं है। अपना अकीदा दुरुस्त करें, पत्थरों में कोई तासीर नहीं है, अल्लाह की तरफ से तासीर आती है। अगर हमारा ये अकीदा है कि हम जो है फला पत्थर पहनने का हमारा काम बन जाएगा, हमारी बिगड़ी बन जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। ये इस्लामी अकीदे के खिलाफ है। ज़माने जाहिलियत में जब काबतुल्लाह का तवाफ करते थे तो नंगे होकर लोग तवाफ किया करते थे। उनकी नमाज क्या होती थी? वमा काना सलातुहुम इंदल बैत इल्ला मुकाअ व तस्दिया, तालियां पीटा करते थे, सीटी बजाया करते थे, ये उनकी नमाज थी। हंगामा, हुल्लड़बाजी, मजा आ रहा हुल्लड़बाजी करने में, नंगे होकर तवाफ कर रहे, ताली पीट रहे और सीढ़ियां बजा रहे, हुल्लड़बाजी हो रही, मजा आ रहा है। लेकिन जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई, आप इस दुनिया में तशरीफ लाए, आपने ऐसी मेहनत की, ऐसी मेहनत की, ऐसी मेहनत की कि जब दिल पलटा है उनका, जब उनकी जिंदगियों में इनकलाब आया है, तो हालत यह है कि आप हदीस की किताबें पढ़ लें, आप हदीस की किताबें पढ़ लें, सहाबा किराम के वाक़यात पढ़ लें कि नमाज की नियत बांध के अगर खड़े हो गए, परिंदे दरख्त समझकर आके उनके सर पे बैठ जाते थे, हरकत नहीं होती थी, नियत बांधते थे, बदन में तीर लग जाता था, नमाज नहीं तोड़ते थे, ऐसा लुत्फ उनको नमाज पढ़ने में आता था, हरकत नहीं किया करते। हमारा हाल ये मक्खी मच्छर से परेशान, मोबाइल से हम परेशान है, नियत बांधे मोबाइल बजने लगा, एक मक्खी हमें परेशान करती है, नमाज नहीं पढ़ने देती। ऐसी तब्दीली सहाबा किराम में आई थी। ज़माने जाहिलियत में लोग लड़कियों को जिंदा गाड़ दिया करते थे, बहुत वाक़यात आपने सुने होंगे, लड़कियों को जिंदा गाड़ दिया करते थे। वो जगह आज भी मौजूद है, बाबे फहद के सामने ब्रिज है, वहाँ पे वो जगह आज भी मौजूद है, जहाँ पर ज़माने जहलियत में जिंदा गाड़ा करते थे। ईद और बकरीद के दिन अरब वहाँ जाके खुशी मनाते हैं। आज अरब वहाँ जाते खुशी मनाते हैं। क्यों खुशी मनाते हैं? हम कैसे चाहिए थे कि बेटियों को जिंदा गाड़ते थे, आज अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा है, तो हम बेटियों की इज्जत करते हैं, बेटियों का इकराम करते हैं, तो वो खुशी मनाते हैं इस बात पर। बच्ची पैदा होती थी, जिंदा दरगोर कर दिया करते, कुरान ने तज़किरा किया। ऐसे
जालिम बाप हो गए थे, ऐसे जालिम लोग हो गए थे। लेकिन जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, आपकी बेइज्जत हुई, और जब आपने उन पर मेहनत की है, तो वाक़या आता है कि हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रतुल क़ज़ात में थे कि हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी हजरत उमामा वो चचा चचा कह करके आपके पास आ गई। यतीम बच्ची, बाप शहीद हो गए उहद में। 3 सहाबा उस वक्त मौजूद, हजरत जाफर रज़ी अल्लाहु अन्हु, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाहु अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु। हर एक ये कह रहा अल्लाह के रसूल इस बच्ची को हमें दे दीजिए, हम जो है हम इसकी तरबियत करेंगे, हम इसकी परवरिश करेंगे। एक जमाना था लड़कियों को जिंदा गाड़ने वाली कौम, आज आपस में लड़ रहे अल्लाह के रसूल। हजरत जाफर कह रहे अल्लाह के रसूल हमें दे दे, हजरत अली कह रहे हमें दे दे, हजरत ज़ैद बिन हारिसा कहते हमें दे दे। हजरत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु की अहलिया उस बच्ची की खाला थी, आपने उस बच्ची को हजरत जाफर के हवाले किया। क्यों? क्योंकि अल खालतु मिस्लुल उम, खाला माँ की तरह होती है। ऐसी तब्दीली आई। वो लोग जो ज़माने जाहिलियत में यतीम बच्चों का माल हड़प कर जाया करते थे, गरीबों के निवाले छीन लिया करते थे, डाका जनी किया करते थे, लोगों का माल लूट लिया करते थे, ये ऐसी उनकी जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन जब इस दुनिया में आप तशरीफ लाए और आपने उन पर मेहनत की तो ऐसा इनकलाब आया तारीख का ऐसा इनकलाब आया, ऐसी तब्दीली आई है कि अगर तारीख की मोतबर शहादतें ना हो तो यकीन करना मुश्किल है कि क्या ऐसा भी वाक़या हो सकता है कि मदीने मुनव्वरा में मेहमान आ गया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मेहमान आ गया, और आपने घर में मालूम हो कि कुछ भी नहीं है मेहमान के लिए। हदीस पाक में आता मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम दैफा, जो आदमी अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि मेहमान का इकराम करे। अब घर में कुछ नहीं है तो एक साहबी हजरत तलहा अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल हमें दे दीजिए, हम जो है इनकी खिदमत करेंगे, और अपने घर ले गए। बीवी से पूछा खाना है? फरमाया सिर्फ बच्चों का खाना है, सिर्फ बच्चों का खाना है। हजरत तलहा अंसारी ने फरमाया बहला फुसला कर बच्चों को आज भूखा सुला दो, नबी का मेहमान आया है, बच्चों को भूखा सुला दो। और जब मेहमान खाने के लिए दस्तरखान में बैठे तो चिराग को दुरुस्त करने के बहाने से चिराग के पास जाना, चिराग बुझा देना, अंधेरा हो जाएगा, मेहमान पेट भर कर खाना खा लेगा, हम भूखे रह लेंगे। ये कुर्बानी दी है साहबे कराम ने। अगर तारीख की मोतबर शहादतें ना हो, यकीन करना मुश्किल है कि क्या कोई अपने मेहमान के लिए अपने बच्चों को भूखा सुला सकता। ये हुआ वाकया जब सुबह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचते हैं तो आपको खबर हो जाती है, वही आ जाती है अल्लाह के पास से, वयुथिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। ये वो लोग हैं जो अपने आप पे दूसरों को तरजीह देते हैं, चाहे इनका अपना नुकसान हो लेकिन ये अपने आप पे दूसरों को तरजीह देते हैं। वो कौम जो ज़माने जाहिलियत में मामूली बातों पर 40 साल तक जंग होती थी, जंग लड़ते जब बूढ़े हो जाते थे अपने आने वाली नस्लों को वसीयत कर जाते थे, देखो कुछ भी हो जाए जंग बंद नहीं होनी चाहिए। और मामूली बात मतलब किसी का घोड़ा अगर पहले पानी पी लिया, किसी का ऊंट पहले पानी पी लिया, आन में लग जाता था और उस पर जंग होती थी, 40 साल जंग चला करती थी। ये हालत थी कौम की जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपने सहाबा किराम पे मेहनत की, इतनी मेहनत की, ऐसी तब्दीली, ऐसा इनकलाब आया। यरमूक का मैदान है, फज़ाइल अमाल में आपने पढ़ा और सुना होगा। यरमूक का मैदान है, एक सहाबी आखिरी वक्त है, दुनिया से जाने का वक्त है, अपने चचाजाद भाई से कहते हैं मुझे पानी पीना, पानी लाके दे दो। चचाजाद भाई पानी लेके आता है पिलाने के लिए, जैसी पेश करता है बगल से एक जख्मी है
वो पानी मांगते हैं, वो इशारा करते नहीं, पहले उनको पानी पिलाओ। जब उनके पास वो पहुंचते हैं, बगल में एक और जख्मी, वो पानी मांगते हैं, वो इशारा करते नहीं, हमसे पहले उनको पानी पिलाओ। जब गिलास लेकर उनके पास पहुंचते हैं, वो शहीद हो चुके दूसरे के पास आते हैं, उनकी रूह परवास कर चुकी भाई के पास आते हैं, वो भी शहीद हो गए। कसम खुदा की प्यास से मरना गवारा किया, लेकिन अपने भाई से पहले पानी पीना गवारा नहीं किया। ऐसा इनकलाब आया था, ऐसा इनकलाब आया था, ऐसी तब्दीली आई थी। हक था उनको हक था, वो खुशियां मनाते, वो महल्ला सजाते, वो मिलादुन नबी मनाते, हक उनको था, क्योंकि वो कुछ नहीं थे और आपकी बेइज्जत के बाद वो सब कुछ हो गए। हमारे पास तो सब कुछ था, लेकिन आज कुछ नहीं बचा हमारे पास। हम रोए, हम मातम करें अपने मुसलमानियत पर, क्या बचा है हमारे पास? नबी का तस्करा बार बार हो, रोज हो, नबी की सुन्नतों को अपनाया जाए, नबी की सुन्नत को जो है अपनी निजात का जरिया समझा जाए। जिस तरीके से दुल्हन जब जेवर पहनती है, कान में जेवर पहनती है, तो उसका कान खूबसूरत हो जाता है, माथे का टीका लगाती है, चेहरा खूबसूरत हो जाता है, नाक की फूल पहनती है, नाक खूबसूरत हो जाती है। ऐसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आप सुन्नत को अपनाएंगे, आपका चेहरा खूबसूरत होगा, आपका चेहरा खूबसूरत होगा, ये यकीन होनी चाहिए। एटम बम से ज्यादा एक एक सुन्नत में अल्लाह ने ताकत रखा है, ये हमारा यकीन होना चाहिए। मेरे भाइयों, ये सबक दोहराने की जरूरत है। दुनिया की तरक्की आगे बढ़ने में, दुनिया के दूसरी कौमें जितना आगे बढ़ेंगे उतना तरक्की करेंगे, लेकिन ईमान वालों की तरक्की पीछे हटने में, इतना पीछे हटे, इतना पीछे हटे, इतना पीछे हटे कि सहाबा का दौर इनकी आंखों के सामने आ जाए, नबी की मुबारक जिंदगी के सामने आ जाए कि इबादत किस तरह होती है, अखलाक कैसा होता है, मामलात कैसे होते हैं, माशरत कैसी होती है, बेटी को रुखसत कैसे किया जाता है, कारोबार कैसे किया जा रहा है, तिजारत कैसे की जाती है, अपनी आंखों से देखेंगे। अगर ताजिर हैं तो आप जो है मुल्क शाम में तिजारत करने वाले नबी के अखलाक को देखें। अगर आप बाप हैं तो हज़रत फातिमा ज़हरा के बाप की जिंदगी को आप पढ़ें। अगर आप बादशाह हैं तो अरब आजम के बादशाह की जिंदगी का मुताला करें। अगर आप शौहर हैं तो हजरत खदीजतुल कुबरा की शौहर की जिंदगी का मुताला करें। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहर की जिंदगी का मुताला करें कि हजरत आयशा फरमाती हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, जब भी आप घर में तशरीफ लाते तो मुस्कुराते हुए तशरीफ लाते, मुस्कुराते हुए तशरीफ लाते। जबकि आपकी सिफत को बयान करने वाले ने कहा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवासिल अहज़ान दाइमल फिक्रा, कि हमारे नबी हमेशा गमज़दा रहा करते थे, हमेशा सोच में डूबे रहा करते थे, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई थी। उसके बावजूद जब घर में जा रहे हैं तो बीवी गवाही देती है कि आप मुस्कुराते हुए घर में। हमारा यहाँ क्या है, अगर बड़ा नेक हो गया, सूफी हो गया तो सर झुकाए बिल्कुल चला जा रहा घर में, घर वालों को कोई मतलब ही नहीं, मेहमान आ रहा कोई मतलब नहीं, किसी का कोई ख्याल नहीं, बच्चे बिगड़ने कोई ख्याल नहीं, खुद वो बड़ा नेक है। दुनियादार आदमी है तो मूड खराब करके जा रहा, फिरौन बन करके जा रहा, कारून बन करके जा रहा, बीवी बच्चों को डांट रहा, बीवी बच्चों को डांट डपट कर रहा, इंसानियत से उनसे बात नहीं कर रहा। किसी आलिम ने कहा है खुदा के वास्ते ये 2 दिन जो आप तहज्जुद पढ़ के जो अपने आप को फरिश्ता समझने लगते हैं, इससे बड़ा नुकसान होता है। नबूवत भी 40 साल की उम्र में मिली, नबूवत भी 40 साल में मिली है। ये 2 दिन तहज्जुद पढ़ के जो आप अपने आप को बुजुर्ग समझ लेते हैं, खुदा के वास्ते पहले अच्छे इंसान बनाया, पहले अच्छे इंसान बनाया। आप अच्छे इंसान बन जाएंगे तो सब कुछ बन जाएंगे। आज हम सब कुछ बनने को तैयार है, एक अच्छा इंसान हम बन नहीं सकते। एक इंसान जो दूसरे के दर्द को महसूस करे। अगर किसी बेवा के सर को नंगा देखकर, किसी बेवा के बुझे हुए चूल्हे को देखकर, किसी यतीम के आंखों से बहता हुआ आंसू देखकर अगर हमारा दिल नहीं पसीजता है, हमें रहम नहीं आता, हमें तरस नहीं आता, तो हमारा दिल नहीं पड़ता किसी में। अगर हमारी आंखों में आंसू नहीं आ जाते किसी के दुख को देखकर, हमारी आंखें नहीं है नरगिस की आंखें।
किसी की परेशानी को देखकर, किसी के काम करने के लिए, बेवा यतीम की मदद करने के लिए अगर हमारी पेशानी पर पसीना नहीं आता, ये पेशानी चट्टान। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। शायर ने कहा दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करूबियां, इबादत करने के लिए फरिश्ते काफी थे। दर्द दिल के लिए हमने इंसानों को बनाया। कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर में, अल्लाह के दरबार में ये फरिश्ते बेहतरीन से बेहतरीन रुकू पेश कर सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन सजदा पेश कर सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन इबादत पेश कर सकते हैं, लेकिन कसम खुदा की ये टूटा हुआ दिल नहीं पेश कर सकते। ये टूटा हुआ दिल, जो इंसान का दिल टूटता है दूसरे के दुख को देखकर, दूसरे के गम को देखकर, दूसरे की परेशानी को देखकर जो चोट लगती है, जो दिल टूटता है। इकबाल ने कहा तू बचा बचा के रख से, तेरा आईना है वो आईना, जो शिकस्त हो तो अजीज कर है निगाह आईना साज में। दुनिया का आईना अगर टूट जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन दिल का आईना ऐसा आईना है, अगर ये टूटेगा अल्लाह की नजर में उतना ही कीमती बनेगी। हम पहले अच्छे इंसान तो बने, एक दूसरे के दर्द को महसूस करें। आज लोग हमारे अखलाक को देखेंगे, हमारे मामलात को देखेंगे। खुदा के वास्ते अपने अखलाक को बन लीजिए, अपने अखलाक को अच्छा करिए, अपने मामलात को अच्छा करिए। देखिए इस मुल्क में आपको कैसी इज्जत मिलती है। किसी बुजुर्ग को देख के आप सीट छोड़ दे अपनी कि नहीं चाचा आप बैठ जाएं, हम जवान हैं, हम खड़े हो लेंगे, आप क्यों खड़े रहेंगे। एक बच्चा गोद में लेके खड़ी है, हम सीट छोड़ के उठ जाएं कि बहन आप बैठ जाओ, बच्चा लेके तुम कब तक खड़ी रहोगे। ये करके देखे इंशाअल्लाह, ये करके देखे, पूरी जिंदगी वो याद रखेगा। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह सफर कर रहे थे, ऐसी फर्स्ट क्लास का सफर था। मौलाना के लोअर बर्थ थी, मौलाना की उम्र 70 या 80 के करीब थी। एक बूढ़ी औरत थी जिसके बर्थ ऊपर वाली हो गई थी। मौलाना के बगल में दो नौजवान और थे, उनसे आगे वो कहती है कि बेटा मेरी बर्थ अपर हो गई, मुझे चलने मुश्किल होगी, तुम बदल लो, मुझे लोअर बर्थ दे दो। उन्होंने साफ इनकार किया, हम नहीं बदलेंगे। मौलाना अली मियां ने कहा बहन तुम मेरी सीट पे आ जाओ, हम तुम्हारी सीट पे चले जाएंगे। मौलाना अब्दुल्ला साहब जिन्होंने इस वाक़िये को बयान किया, कहने लगे मैंने कहा हजरत आपकी खुद इतनी उम्र है कि आपको चढ़ना कितना मुश्किल होगा, आपने अपनी सीट क्यों दी। तो हजरत ने फरमाया इस्लाम का जो अखलाक का नमूना है, इसको पेश करने का कभी कभी मौका मिलता है। आज अल्लाह ने मौका दिया है, तो इस मौके को क्यों हम ज़ाया कर दें। अपने अखलाक पेश करें, पूरी जिंदगी वो सबक तो नहीं भूलेगा। कोई आपका बुराई से तस्करा करेगा कि मुसलमान ऐसे होते, वो कहे खबरदार मुसलमान तो बहुत अच्छे होते। कमी हमारे अंदर थी, हमने अपने अखलाक गैरों के सामने बदतरीन अखलाक का हमने मुजाहिरा किया, बदतरीन मामलात का हमने मुजाहिरा किया, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि इस्लाम यही है। हम एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें, अपने मुसलमान होने पर फख्र करें। और ये जो नेमत अल्लाह ने दी, इसका एहसान अल्लाह ने जताया है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशक आपका तज़किरा करना बेशक इबादत है, लेकिन आपकी सुन्नतों को अपनाया जाए, आपकी तालीमात को आम किया जाए, उन पर अमल किया जाए। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने ज़्यादा अमल करने को तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।